नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। बहुत सारे हमारे मित्रगण के प्रश्न थे कि महेश्वर धूप के बारे में आप उन्हें बताइए। तो ये है महेश्वर धूप। ये हमारा पैकेट 250 ग्राम का पैकेट आता है। इसमें महेश्वर धूप इसको इसलिए बोलते हैं कि महेश्वर जो आपका महेश है ना, शंकर भगवान, वो शंकर भगवान सब देवताओं के देवता हैं और हर उपद्रव के वो शांत करने वाले हैं। तो इसमें मैंने विस्तृत वीडियो बहुत पहले 3-4 साल पहले बनाया था। इसमें अगर तगर, भूत माजर और गाय का गोबर, हिरण का गोबर और नील गाय का लेंडी और बीलपत्र, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर तगर, आपका लोबान, इस तरह सब चीज़ें डाल के इसका, और सफ़ेद पलाश की जड़, पत्ते, फूल, सब चीज़ें इसको डाल के इसका निर्माण किया जाता है। तो हम जैसा जानते हैं कि आजकल तो इंग्लैंड में, अमेरिका में गाय के गोबर पे बड़ी रिसर्च हो रही है। अब हमारा जो भारतीय पुरातन विज्ञान है उसके ऊपर वापस लोग आ रहे हैं कि गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र में नाना प्रकार के रोगों को ठीक करने की क्षमता है। गाय के गोबर, गाय के लिपे गोबर के अंदर जो गोठान बोलते हैं, जिसको जहाँ गाय बांधी जाती है, उसके अंदर जाके बैठो तो बीपी तुरंत नॉर्मल हो जाता है। वो बड़ी परम शांति की उपलब्धि होती है। तो हम हमारे गांव में जानते थे, हमारे बाबा का तो जहाँ बैठने का स्थान था वहाँ पूरा गाय के गोबर से ही लिपा पुता था। पहले के लोग गाय के गोबर से घर को लीपते थे। वो गर्म होता है, तो हमारे जैसा आयुर्वेद में कहते हैं कि पैर गर्म और पेट नरम और सिर ठंडा। जब पैर गर्म रहते हैं तो सिर अपने आप ठंडा हो जाता, तो ये कोई रोग होता ही नहीं। गाय के गोबर को अगर पैर में लिपे जगह पर आप चलते हैं तो वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का रोग आपको होगा ही नहीं। गाय के गोबर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती थी। अब ये विज्ञान भी कहने लग गया। अमेरिका और इंग्लैंड में तो आप गाय के गोबर का पेंट बनाने लगे, गाय के गोबर को घर से लीपने लगे। गाय के गोबर के हम जैसा कि जो जहाँ पर हम पूजा पाठ हवन करते थे, वेदी बनाते थे, इसीलिए बनाते थे। और गाय के गोबर को पंचामृत में भी डालते थे, गौमूत्र भी डालते थे। तो गाय का जो अगला भाग से पिछला भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये तंत्र कहता है। गाय के पूंछ के, बछिया के बाल गौमूत्र में डाल के और थोड़ा गोबर घोल के, बछिया है ना, छोटी बछिया जो जनी ना हो, उसका थोड़ा सा गोबर, गौमूत्र मैंने हजारों लोगों को प्रयोग कराया है, नर्मदा जल और गाय के पूंछ के बाल, उससे डाल के और आप स्नान कर लीजिए, भूत प्रेत बाधा शांत हो जाती है। घर की में नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। उसके जल को सब तरफ छिड़क दीजिए, कैसे भी किया हुआ तंत्र मंत्र उससे दोबारा नहीं होता। और धूप, एक कंडा लीजिए। इसको करना कैसे है, बार बार लोग पूछते तो बता दूं। एक नया पात्र मिट्टी का लीजिए, उसमें एक कंडा डाल दीजिए भैंस का, गाय का, और ओम नमः शिवाय से 11 आहुति महेश्वर धूप पे दे के पूरे घर में घुमा दीजिए। जिस किसी को इस तरह की समस्या है, नकारात्मक ऊर्जा की, भूत प्रेत की, जो आप बोलते हो, पूरे निर्वस्त्र किसी कमरे में जाके निर्वस्त्र हो जाइए, नहा धो के पूरे शरीर में इसका धुआं लगने दीजिए। 5-7 दिन लगातार इसकी धुनी लीजिए और बालों में खास करके इसकी धुनी लीजिए। भूत बाधा आपकी दूर हो जाएगी और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आई हुई है वो दूर भाग जाएगी। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो जब हम इसको घर में जलाते हैं तो लक्ष्मी जो हमारी बाधित है या चौकी जिस किसी ने बिठाई हुई है वो भी दूर हो जाती है। और सकारात्मकता, हमारे आपस में जो मन मुटाव घर में होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी ये धूप करने, क्योंकि अब घर तो लीप सकते नहीं आप, तो इसका, इस धूप का धुआं जहाँ जहाँ जाएगा उतना भाग पूरा सकारात्मक ऊर्जा से मर जाता है। और इसकी धूप की जो राख बचती है उससे हर व्यक्ति को नहाना है, थोड़ा सा पानी में डाल के, थोड़ी सी खाना है। बीमार है, दवा नहीं लग रही तो उसके माथे पे तिलक लगा दीजिए और थोड़ी सी खा लीजिए, जिसको विभूति बोलते हैं। आजकल विदेशों में इसका बहुत चलन है, बहुत प्रयोग इसका हो रहा है। तो गाय का घी और दूध तो बहुत फायदा करता है, पर सबसे ज़्यादा गाय का गोबर और गौमूत्र ज़्यादा, उसमें औषधीय गुण है। और जो
गौमांस खाते हैं उससे होता क्या है, उससे बुद्धि की कुशाग्रता नष्ट होती है, मंद बुद्धि होता है आदमी। गौमांस खाने से आदमी मंद बुद्धि होता है, उसमें बुद्धि का क्षरण होता है। बुद्धि मतलब उसमें जो सकारात्मक ऊर्जा है, आध्यात्म की तरफ वो नहीं जा सकता, बलिष्ठ हो जाएगा, पहलवान हो जाएगा, मगर जो उसमें आध्यात्मिक तरफ जाना है, जो आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, उनकी तरफ बाधित हो जाता है। ये उसका मूल कारण है। इसलिए गौ हत्या नहीं करना चाहिए, गौमांस नहीं करना चाहिए, जो हमारे मनीषियों ने बताया। उसका कारण ये है कि सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर फिर रह ही नहीं सकती, तंत्र मंत्र का उपयोग वो कर ही नहीं सकता। तो ये गाय का गोबर से जो बनी हुई महेश्वर धूप है, इसका बड़ा सकारात्मक प्रयोग है। मैंने जिनको भी दी है, घर में जिन्न थे, जिन्नात थे, क्योंकि भारतीय जो हिंदू लोग हैं वो तो अपने डेड बॉडी का दहन कर देते हैं, इसलिए उसमें उतनी उत्पाद नहीं होते। पर जहाँ डेड बॉडी को गाड़ा जाता है तो उसका दहन संस्कार होता नहीं, इसलिए वहाँ हबीस खबीस और ये नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। तो धूप और दीप, भारतीय संस्कृति में धूप दीप का विधान है। थोड़ी सी धूप सुबह कर दीजिए, एक सरसों का दीपक लगा दीजिए, शाम को थोड़ी सी धूप कर दीजिए, तिल का दीपक लगा दीजिए। बस इतना सा अगर आप काम करते रहेंगे आपके जीवन में, तो फिर पूजा पाठ ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना ही अगर आप, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही बहुत है, और इतनी धूप दीप करके आपने 10-5 मिनट ईश्वर जो भी, जिसको भी आप मानते हो, भगवान शंकर को, राम को, कृष्ण को, सीता को, देवी को, जो भी मानते हैं, उसके मंत्र का जाप कर लिया, तो आपकी जो प्रार्थना है वो इस धुएं के माध्यम से ईश्वर तक जाने का। इसलिए तो हवन करते हैं कि आपकी, इसलिए आप हाथ से जब हवन करते हैं और जो उसका धुआं उठता है, ज्वाला उठती है और धुआं जब ऊपर जाता है, तो वो सकारात्मक आपकी जो प्रार्थना है भगवान तक जाती है। ईश्वर तक जाने का माध्यम ही वो है, और कोई माध्यम है नहीं। तो नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए, ताकि सब इसका लाभ उठा सके। नमस्कार।